हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझा, एक एक चीज़ों को समझा। और आज बारी है एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके सीधा जाके उसको ज़रूर देख लें, तभी आपको बेहतरीन ढंग से मैट्रिसेस की बातें समझ में आएंगी। ठीक है, टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन एक एक बारीकियों पर आपको नज़र रखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या दिया हुआ है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और राइट इसमें कुछ चीज़ें पूछी हुई है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स। ठीक है, ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी कि एक आव्यूह आपको दिया हुआ है, वहाँ पे उस आव्यूह का क्रम क्या होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसको, आव्यूह का क्रम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कुल उसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कितने अवयव हैं। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स पूछा हुआ है। अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा ना, तो इन सब का जवाब आपके पास खुद होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बात किया था। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑर्डर की। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूँ कि जो हमारा ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का, या जिसे हिंदी में क्रम कहते हैं, तो बच्चों अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो या पंक्तियों की संख्या m है और नंबर ऑफ़ कॉलम यानी कि स्तंभों की संख्या n है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होता है m/n। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पे, अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चाहिए तो ज़रूरत है कि हम ये जानें कितने रो हैं कितने कॉलम। मैंने बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हाँ, जैसे ये 1 2 3, इन्हीं को रो कहते हैं। यानी आपके पास रो कितने हैं स्टूडेंट्स, 3 हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं 1 2 3 4, इनको कॉलम कहते हैं। यानी कॉलम कितने हैं आपके पास, 4 हैं। यानी कि आपका जो मैट्रिक्स दिया है उसमें नंबर ऑफ़ रो हैं 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम है 4, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया, यही लिखना था। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि बताइए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसी का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, आ जाएगा 3 4 12। ठीक है, और आप काउंट भी कर सकते हो, वहाँ पे देख के आप देख लो, यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो, 12 ही आएगा। तो सेकंड पार्ट आपका हो गया ये भी। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, राइट द एलिमेंट्स। क्या क्या पूछा हुआ है, 1 3। सबसे पहले मैं 1 3 की बात करूं तो बच्चों ये जो 1 3 है ना, 1 क्या है 3 क्या है, अच्छे समझ लें। वैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि अगर कैपिटल में लिखा जाता है तो वो मैट्रिक्स को डिनोट करता है, और स्मॉल में हम उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अगर ये स्मॉल है 1 3 है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो यही है ना, और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 13 आ रही है। 1 मिनट में साफ साफ लिख देता हूँ। तो A13 हमको चाहिए, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, A1 मतलब फर्स्ट रो तो यही वाला है ना, और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, ये 19 ना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। A13 यानी फर्स्ट रो यही पूरा था, एंड 3 थर्ड कॉलम ये था। तो देखिए दोनों में कौन सा यहाँ पे कॉमन है एलिमेंट, यही है 19, इसलिए A13 कौन सा है, 19 है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगले में क्या पूछा है, A21, अगले में पूछा हुआ है A21। तो अगर A21 आपको चाहिए तो इसका मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो ये है ना, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये है। तो क्या है यहाँ पे 35 है ना, ये सेकंड रो है और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 35, यानी कि यही है A35। ठीक है, आई बात समझ में। बिल्कुल इसी तरीके से आप A33, A24 और A23 को फाइंड कर सकते हैं वहीं पे देख करके। हाँ देखिए A33 मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम पे कौन सा आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, A24 यानी सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम पे कौन सा है, 12 आ रहा है। और
A23 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम पे 5/2 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगर आपको बेसिक पता है मैट्रिक्स का तो आप बड़े आसानी से इसका जवाब खुद से दे लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी आव्यूह में अगर कुल 24 अवयव हैं तो उसका क्रम क्या हो सकते हैं, कितने संभावित क्रम हो सकते हैं, और अगर 13 एलिमेंट हैं तो कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिया अपने आपके क्वेश्चन को। 24 एलिमेंट्स है तो आपको मालूम है, मैंने अभी ऊपर बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी आव्यूह में अगर उसका m रो हैं और n कॉलम हैं तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होता है m इंटू n मल्टीप्लाई कर देते हो निकल आता है। इसका मतलब 24 भी इसी तरीके से 24 में क्या हो सकता है, 2, 12 हो सकता है ऑर्डर रहा हो, या 12, 2 रहा हो, है ना, हो सकता है कि नहीं। खैर इससे पहले तो 1 आना चाहिए, तो ठीक है भाई 1 का ही लिख देते हैं। 1, 24 ऑर्डर हो सकता है, या 24, 1 हो सकता है उसका ऑर्डर, है ना। इसी तरीके से हो सकता है 3, 8 रहा हो, या हो सकता है 8, 3 रहा हो। ये सब क्या सोच के मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 ही आना चाहिए। 4, 6 रहा हो और 6, 4 रहा हो। ठीक है, और तो हो नहीं सकते। तो पहले आपके क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी है। पहली चीज़ में यही पूछा था कि अगर 24 एलिमेंट्स है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर क्रम हो सकता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। और दूसरे उसी में एक चीज़ और पूछा, अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो जिसमें तो 2 ही पॉसिबल हैं, या तो 1/13 का रहा होगा आपका, या 13/1 का रहा होगा। यही 2 ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने समझ लिया ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। बिल्कुल सिंपल है, ये तो वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल सेकंड की तरह है। ठीक है भाई, यहाँ भी तो वही है, थर्ड क्वेश्चन में भी सेकंड वाले की तरह 18 एलिमेंट हैं। तो क्या हो सकता है, 1/18 रहा हो या तो उसका ऑर्डर, या फिर 18/1 रहा हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, 2/9 या 9/2 रहा हो। ठीक है, 3/6, 6/3 है। बस यही हो सकते हैं पॉसिबल। 4 के टेबल में तो 18 आता नहीं, 5 के टेबल में आता नहीं है। और क्या पूछा, अगर 5 हो तो क्या हो जाएगा, या तो 1/5 रहा होगा, या तो 5/1 रहा होगा। यही आपका आंसर है। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यहाँ पे 2 पार्ट दिया हुआ है AIJ करके। आपको बच्चों यहाँ पे 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाना, यानी आव्यूह बनाना है। ठीक है, किसकी मदद से, यहाँ पे एलिमेंट्स आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। AIJ इज इक्वल टू 1/2 mod ऑफ -3i + j। ठीक है, आपको 3/4 बच्चों, सबसे पहले 3/4 का मतलब समझ लें। आपको जो मैट्रिक्स बनाना है 3/4 का बनाना है, यानी कि उसमें 3 कॉलम होंगे, 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। ऐसे A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24। और क्या हो सकता है, A31, A32, A33 एंड A34। तो बच्चों जो आपको मैट्रिक्स बनाना है वो यही होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रो हैं, 4 कॉलम हैं, तभी तो 3/4 का होगा। अब सवाल ये है कि ये 11, A12, A13, A14 ये निकलेंगे कहाँ से। सही बात है ना भाई, इनको हम कहाँ से निकालेंगे, पहले ये तो देख लें। तो बहुत सिंपल है बच्चों, अब क्या करो, बारी बारी से देखना। सबसे पहले
हमें फाइंड करना है क्या, A11, और क्वेश्चन में हमारे क्या दिया हुआ है ऊपर, AIJ। तो वो जो IJ आप देख रहे हो ना, यही है, ये जो I की जगह 1 रखूँगा, J की जगह 1 रखूँगा, ठीक है। वहाँ पे क्या दिया हुआ है आप अच्छे से समझ लें, वहाँ ये लिखा था AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। ठीक, अब देखो जैसे A11 हमें निकालना है तो बच्चों इसी की हेल्प से निकालेंगे। I की जगह भी 1 रखेंगे और J की जगह भी 1 रखेंगे, तो 1/2 -3 × 1 + 1, ठीक है। ये जो 1 1 है, जो पहले प्लेस पे जो भी होगा वो I है, जो दूसरे प्लेस पे होगा वो J है, ओके। तो ये हो गया 1/2 और ये -3 + 1, ठीक है। सो अब क्या है मेरे पास, 1/2, 1 - 3 कितना होता है, -2। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -1, ठीक है। कोई दिक्कत, हमने A11 निकाल लिया ना। बिल्कुल इसी तरीके से A12 निकालेंगे। तो जब A12 निकालेंगे तो इस बार I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है। सो मॉडुलस लगे होने का मतलब कोई भी वैल्यू आएगी वो प्लस में ही आएगी, ठीक है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो 1/2 -3i यानी -3 × 1 प्लस J कितना है, 2 है, ये ऐसे। तो ये हो जाएगा, दिस इज 1/2 -3 + 2, ठीक। अब आप देखिए क्या हो गया, 1/2, 2 - 3 होता है -1, लेकिन ये मॉड में है, सो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव ही आनी है। सो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो हमने क्या निकाल लिया, A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया। कहाँ तक निकालना है देख लो, जो जो ज़रूरत है हमारा, जो हमने ये देखो, यही पूरे 12 एलिमेंट्स हमको चाहिए, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 एंड 31, 32, 33, 34। निकालने का वही तरीका है। यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया है, ठीक है। ये मैं सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, सेम यही काम सेकंड पार्ट में भी हमें करना है। इसी तरीके से सारी वैल्यू A11, A12, A13 निकालनी है, और वहाँ पे जो AIJ है वो अलग है, तो उसके लिए वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। बाकी जो तरीका है हमारा बिल्कुल सेम रहेगा सेकंड पार्ट में भी। तो हमने A12 निकाला, बिल्कुल इसी तरीके से A13 आप निकालोगे तो 1/2, फिर से वही मॉड में -3 × 1 + 3। भाई देखो इस बार I की जगह 1 है और J की जगह 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 + 3, तो 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो गया तो हाफ से 0 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, A14 निकालना है। इस बार I की जगह 1 और J की जगह 4 रखोगे तो 1/2 -3 × 1 प्लस J की जगह बच्चों इस बार 4 रहेगा, याद रहे। तो 1/2 -3 + 4, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे 1/2 4 - 3 व्हाट 1 + 1, तो क्या आया ये यहाँ पे आया 1/2। तो हमने यहाँ पे क्या क्या निकाल लिया बच्चों, A11, A12, A13, A14, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप अपने क्वेश्चन में क्या करोगे, A21 निकाल लो, A22 निकाल लो, A23 निकाल लो और A24 निकाल लो। हर बार जैसे इसके लिए बात करूं तो I की जगह 2 एंड J की जगह 1, I की जगह 2, J की जगह 2, I की जगह 2 एंड J की जगह 3, I की जगह 2 एंड J की जगह 4, ठीक है। और जो लास्ट वाला रो है उसमें क्या है, A31, A32, A33 एंड A34। सेम इसी तरीके से जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया है आप ये भी निकाल लेंगे। यहाँ पे I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 1, I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 2, I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 3 एंड I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 4। तो आई होप आप निकाल लेंगे, और जब वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी ना स्टूडेंट्स, तो उनको आप वहीं पे जहाँ मैंने लिखा हुआ है रख देंगे और वो मैट्रिक्स हमारा कॉन्स्ट्रक्ट हो गया,
ठीक है। तो सेकंड पार्ट में भी स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक, अब वही बिल्कुल उसी तरह से निकालना है, कोई फ़र्क थोड़ी है। जैसे हमें क्या चाहिए, a11 यानी 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1, तो 2 माइनस 1 व्हाट वी गेट 1। आसान है ना। a11 आपने निकाल लिया, इसके लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से क्या करोगे, a12 निकाल लोगे, इस बार i के प्लेस पे 1 रखोगे और j के प्लेस पे 2 रखोगे। 2i यानी 2 इंटू 1 माइनस j मीन्स 2, 2 माइनस 2 0। बिल्कुल इसी तरीके से आप a13 निकालोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 1। फिर क्या करोगे, a14 निकालोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 4, क्योंकि j के प्लेस पे इस बार कौन सी वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, 4 आई है। ठीक है, तो 2 माइनस 4 कितना, माइनस 2। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, a11, a12, a13, a14, बिल्कुल इसी तरह के बाकी दो रो भी, जैसा कि ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, a21, 22, 23, 24 एंड a31, 32, 33, 34, बिल्कुल इसी तरीके से वैल्यू पुट करोगे और वहाँ रख दोगे, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे हमें कंपेयर करके वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4, 3, x, 5। इसके इक्वल में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है y, z, 1, 5। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत आसान है बच्चों, कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं ना, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। हिंदी में कहूँ तो कोई भी ऐसे दो अवयव जो अगर आपस में इक्वल में हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। करस्पॉन्डिंग या संगत का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जैसे y के प्लेस पे यहाँ पे 4 है और z के प्लेस पे यहाँ पे 3 है, x के प्लेस पे यहाँ पे 1 है, 5 है ना। तो जब आप कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एंड z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बस हो गया सॉल्व। आप कहोगे ये कैसे, तो भैया आप एक लाइन लिख देना ना, व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, x प्लस वाई एंड यहाँ 2 है एंड दिस इज़ लाइक z बट दिस इज़ 2, यहाँ पे 2 है एंड ये है 5 प्लस z और ये है x y और इधर इक्वल में क्या दिया हुआ है 6, 2 और यहाँ 5, 8। ठीक है, अब भाई देखो कहानी तो यहाँ भी वही है, दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सबसे पहले इन दोनों की हम बात करें तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो ये 5 उधर जा कर के माइनस हो जाएगा, यानी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब बची कहानी एक्स वाई के लिए, तो ज़रा देखो ध्यान से आप, एक्स प्लस वाई की जगह एक्स प्लस वाई के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 6 है और एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 8 है। ठीक, अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। देखिए कभी क्या होगा, सीधे देख करके आप वैल्यू वहाँ पे रख सकेंगे, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि वहाँ पे इक्वेशन बनेगा तो उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। जैसे मान लो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन समझ लें और इसे सेकंड इक्वेशन समझ लें। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में y की जगह 6 माइनस एक्स हम रख देंगे, तो x इंटू 6 माइनस एक्स। 10th क्लास में जब हम इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं तो इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि। एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो चलिए ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो या इसे ऐसे लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये 8 इधर आया तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
अब पूरे में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टर करूँ, 8 1s आर 8 का ऐसा फैक्टर जिसका सम 6 हो, 4 2s आर 8 है ना, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 9th क्लास से आप फैक्टराइज सीखते हो, बल्कि 8 से ही कहिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो ब्रैकेट में x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ भी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या बचा, अब हमारे पास x माइनस 4 ओवरऑल कॉमन आ गया और एक बचा x माइनस 2। अब कंपेयर करूँगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x निकल आया ना, x की 2 वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स उन 2 वैल्यू को बारी बारी से हम यहाँ x पे रखेंगे तो y की भी 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में यही क्वेश्चन नंबर 5 तक ही, अगले वीडियो में एक्सरसाइज हम फिनिश करेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।